नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला ITI डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज ये डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव जनहित में है और प्रजातंत्र को कामयाब बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस विचार का हूँ कि इस देश में राज्यपाल का पद ही नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माननीय सदस्य सत्ताधारी पक्ष के भी बोल रहे थे कि राजनीति में जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है उसको राज्यपाल बना दिया जाता है, उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए वह केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। वह किसी भी रूप में जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। या तो वह उस राज्य में विधानमंडल का सदस्य हो या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, तब ही वह जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकता है। यह सही है कि यदि उस राज्य में विधानसभा है तो वह मुख्यमंत्री की राय मान सकता है, किंतु केंद्र का प्रतिनिधि होने के नाते उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जनप्रतिनिधियों की राय माने। वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले और इस प्रकार उस राज्य का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। वह उस समय तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति महोदय उससे प्रसन्न रहेंगे। विराम। अब राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन रहता है और उसको प्रसन्न रखने का काम करता है। इसलिए यह कहना कि राज्यपाल अपने विवेक पर काम करता है, यह कहने के लिए है। सच्चे अर्थों में वह अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वरन केंद्रीय सरकार के इशारे पर काम करता है। इस बात के उदाहरण हैं जबकि राज्यपालों ने संविधान के नियमों के विरुद्ध काम किया और बहुमत होते हुए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। विराम। बाद में केंद्र सरकार ने पुनः उस राज्य में जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित की और राष्ट्रपति शासन हटाया। पैरा। महोदय, इसी सदन में पिछले सप्ताह 2 राज्यों में राज्यपालों की रिपोर्ट पर बहस हुई थी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए
और दूसरी जगह राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया था। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि राज्यपाल अपने आप रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। केंद्र सरकार उन्हें निर्देश देती है कि इस तरह की रिपोर्ट भेजो विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी ओपी शुक्ला की डिक्टेशन, ITI डिक्टेशन, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और नवंबर में इसकी एग्ज़ाम है। तो आई होप आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी और आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम आपको रोज़ कम से कम 3 से 4 डिक्टेशंस ओपी शुक्ला की ITI की डिक्टेशंस प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।